हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमन रूप से मेडिसिन जो होता है जो हर मेडिकल स्टोर में हमेशा रहना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। हेडिंग यहाँ पर दिया भी गया है कॉमन मेडिसिन, जो कि सभी मेडिकल स्टोर पर हमेशा रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और आप लोगों को एक बात और भी बताएंगे, उन मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे कौन कौन से मेडिसिन होते हैं जो रहना चाहिए और उनका क्या यूज होता है, मतलब किस बीमारी में उस दवा का इस्तेमाल करना है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस एक बार वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखना। एक बात और बता देता हूँ, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोगों को ये सारी जानकारी हमेशा रहना चाहिए। ठीक, एक बात और बता देता हूं, जो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं वो लोग भी जान लीजिए, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। ये वीडियो बनाया जाता है केवल और आपके नॉलेज के लिए। ठीक, तो सबसे पहला जो दवा है वो है जो कि हमेशा मेडिकल के स्टोर पर रहना चाहिए, वो है हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग का मतलब होता है जो कि फीवर को ठीक करता है। ठीक, बुखार को ठीक करने के लिए जो दवा दिया जाता है वो हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग होता है। ठीक, अब देखिए, अगर किसी को मान लीजिए बुखार हो जाता है तो उस केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामॉल दिया जाता है। अब पैरासीटामॉल भी हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा होता है 500 mg का, एक हमारा होता है 650 mg का। अगर किसी को थोड़ा बहुत बुखार है, ज़्यादा बुखार नहीं है, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में ज़्यादा अगर बुखार नहीं है तो हम लोग 500 mg को देते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा बुखार हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शरीर में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुखार हो गया है, तो उस केसेस में 650 mg का पैरासीटामॉल दिया जाता है। तो ये बात आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर देखिए पैरासीटामॉल टैबलेट लिखा गया है और यहीं पर 500 mg लिखा गया है, यहाँ पर भी देखिए 500 mg लिखा गया है। तो इससे आप लोग पता पा जाएंगे कि ये जो दवा हमारा है 500 mg का है। और यहाँ पर देखिए छोटे वर्ड में IP लिखा गया है, तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है, हर वीडियो में आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि IP, BP, USP क्या होता है। फार्माकोपिया जो हमारे होते हैं वो बेसिकली रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा IP होता है, दूसरा हमारा BP होता है और तीसरा हमारा USP होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी दवाओं के ऊपर IP लिखा गया है तो वो दवा समझ लेना है आप लोगों को कि वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर BP लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है। अगर वहीं पर कहीं पर किसी दवाओं के ऊपर USP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ठीक, BP लिखा रहेगा तब आप लोग समझेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। तो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि IP लिखा गया है तो समझ जाएंगे ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। तो अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है तो वो दवा लेने आते हैं तो उन्हें पैरासीटामॉल दिया जाता है, और पैरासीटामॉल नहीं है तो क्रोसिन भी दिया जाता है। क्रोसिन भी दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे, क्रोसिन भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बुखार को भी कम करता है और पेन को भी रिलीव करता है, दर्द को भी कम करता है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों दवा दिए जाते हैं अगर किसी को बुखार हो जाता है। तो कॉमन रूप से मेडिकल स्टोर में हमेशा पैरासीटामॉल और क्रोसिन रहना चाहिए। ठीक, इसी के साथ अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं। अगला दवा हमारा पेन किलर है। अगर मान लीजिए किसी को दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उनको डाइक्लोफिनेक दिया जाता है। अब देखिए, केवल एक ही दवा के बारे में आप लोगों को नहीं बताएंगे, एक तो हमारा होता है डाइक्लोफिनेक और एक और होता है हमारा जैसे डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल। कई कैटेगरी के इसमें आते हैं, एक ही प्रकार के इसमें नहीं होते। जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हो गया, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, निमोसिलामाइड पैरासीटामॉल हो गया। ये कई प्रकार के होते हैं। एक हमारा पहला तो ये पेन किलर हो गया डाइक्लोफिनेक, दूसरा और भी हमारा पेन किलर आता है जिसमें हमारा कंपोजिशन पाया जाता है डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल, ये दो चीज़ मिलकर के बना होता है। एक हमारा और पेन किलर आता है जिसमें क्या कंपोजिशन पाया जाता है, जिसमें हमारा होता है एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल उसमें होता है। और एक हमारा और पेन किलर आता है, वो होता है उसमें क्या पाया जाता है, निमोसिलाइड और पैरासीटामॉल। तो ये चारों के चारों दवा हमारा किस केसेस में यूज किए जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी को दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उस केसेस में पेन किलर के रूप में ये सब दवा दिए जाते हैं। और डाइक्लोफिनेक का आप लोग जानते भी होंगे, इसका इंजेक्शन भी आता है। अगर मान लीजिए किसी को दर्द बहुत तेजी से हो रहा है, सेवर पेन हो रहा है, तो डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये हमारा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम पैरासीटामॉल टैबलेट है, इसमें दो चीज़ मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो दवा होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं एनाल्गेसिक के रूप में। एनाल्गेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर, मतलब दर्द को ठीक करने के लिए ये सारी की सारी दवा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सभी मेडिकल स्टोर में हमेशा रहना चाहिए। इसी के साथ चलिए अब देखिए जो आप लोगों को बताए हैं ये होता है हमारा, देखिए क्या है, एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल।
325 mg का है, जो कि $0 नाम से ज़्यादा फेमस होता है। ठीक, तो देखिए इसका कंपोजिशन आप लोग जानेंगे तो पता चल जाएगा। एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल जो होता है ये हमारे दर्द को भी कम करता है और साथ में अगर अंदर से थोड़ा बहुत बुखार हो गया है तो उसको भी ठीक करता है। उसी तरीके से हमारा न्यूमेस्लाइड हो गया प्लस पैरासीटामॉल, ये दो चीज़ मिलकर के ये हमारा दवा है। ठीक, जो कि ये भी हमारा दर्द को भी कम करता है, पेन किलर का भी काम करता है और अंदर से अगर थोड़ा बहुत बुखार भी हो गया है तो उनको भी ये ठीक करने का काम करता है। ठीक, तो ये हमारा $0 नाम से भी फेमस होता है। और ये जो हमारा होता है निमेसुलाइड एंड पैरासीटामॉल, ये हमारा किस नाम से फेमस होता है? निमेरियन पीसी नाम से फेमस होता है। तो ये जो दवाएं हैं ये सारे के सारे दवा जो होते हैं ये पेन किलर के रूप में यूज किए जाते हैं, मतलब दर्द को ठीक करने के लिए ये सारे के सारे दवा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका इमेज यहाँ पर लगा दिया हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट का पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द का भी दवा आपके स्टोर में रहना चाहिए। तो पेट में अगर दर्द हो रहा है तो कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? सबसे पहले तो डाइसाइक्लोमाइन दिया जाता है। डाइसाइक्लोमाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है डाइसाइक्लोमाइन। और डाइसाइक्लोमाइन ठीक है, लेकिन कभी कभी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन वाला दे देते हैं, जैसे मेफिनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमाइन, ये दोनों का कंपोजिशन पाया जाता है एक में। ये दोनों का कंपोजिशन जिसमें होता है ये बहुत ही अच्छा दवा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यही दवा प्रोवाइड किया जाता है स्टमक पेन में। ठीक, जो कि जिसमें ये दोनों का दोनों कंपोजिशन होता है। ये इसका अगर ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नाम होता है मेप्टाल। मेप्टाल नाम होता है। मेप्टाल नाम आप लोग सुने होंगे, अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मेप्टाल आप लोग नाम सुने होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। देखिए मेफेनेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमाइन HCl टैबलेट है। ये जो दवा है हमारा, अगर पेट में दर्द हो आता है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग ये सारी दवाएं देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ रहना चाहिए मेडिकल स्टोर में। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, पेन किलर का काम कर रहा है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपके स्टोर पर, कहेंगे कि पेट में बहुत तेज़ी से जलन हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मतलब उनका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, डाइजेशन हो भी रहा है तो भी कोई दिक्कत होगा तभी, तो उस केसेस में डाइजीन सिरप को देते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेशन होता है वो सही रूप से चले और पेट का जलन भी ठीक हो जाए। तो उस केसेस में हम लोग डाइजीन सिरप को देते हैं। और डाइजीन सिरप का काम क्या होता है? हमारे पेट के जलन को क्या करता है? ठीक करता है। ठीक, तो ये भी बहुत ही अच्छा सिरप होता है जो कि हमेशा मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए आप लोगों को। कि अगर मान लीजिए ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये सारे केसेस जो आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ कि कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो कि हमेशा मेडिकल स्टोर पर रहना ही चाहिए। और कहते हैं ये सारी दवाइयों के बारे में, जैसे कुछ मेडिकल के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ कि जो दवा के बारे में बता रहे हैं उनका यूज भी बता दे रहे हैं कि मतलब वो दवा हमारा किस काम में आता है। तो डाइजीन सिरप जो होता है ये रखना चाहिए। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? अगर मान लीजिए पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात पता चल गया आप लोगों को। अगर कहीं पर रखा गया ये सिरप डाइजीन का तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या होता है। अगर पेट में जलन हो रहा है ज़्यादा तो उस केसेस में हम लोग डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी। अगर किसी को मान लीजिए बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया है, तो उस केसेस में हम लोग कौन कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं? अगर मान लीजिए किसी को वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग दवा देते हैं। किसको? ओंडेसेट्रॉन हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, ये सब दवाएं, दोनों दवाएं दिए जाते हैं। या फिर ओंडेसेट्रॉन को दे देंगे, अगर ओंडेसेट्रॉन नहीं है तो डोमपेरिडोन को दे देते हैं। वो हमारा दवा जो होता है ये वोमिटिंग के केस में, मान लीजिए किसी को उल्टी होता है तो ये दोनों दवाइयाँ जो होती हैं उल्टी के केसेस में देते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। ये जो दोनों दवा है ये दोनों दवा दिया जाता है। अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है तो ओंडेसेट्रॉन दे देंगे, ये नहीं है तो डोमपेरिडोन दे देंगे। ये दोनों में से एक दवा दिया जाता है वोमिटिंग के केस में। और वहीं पर अगर किसी को गैस अगर बन गया है पेट में ज़्यादा तो क्या दिया जाता है? रेंटिडिन दिया जाता है। रेंटिडिन नहीं है तो पेंटाप्रोजोल दिया जाता है, पेंटॉप के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। तो ये दवाएं दिए जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीज़, अब ये सारे केसेस आते हैं इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से कॉमन रूप से ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हर मेडिकल स्टोर वालों को रखना चाहिए। अब मेडिकल स्टोर वाले तो रख भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग घर पर भी अपने थोड़ी बहुत दवाइयाँ ये सब रख सकते हैं। डॉक्टर की सलाह थोड़ा बहुत ले लेना और इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है, पेट में गैस बन गया है, तो उस केसेस में ये सारी दवाइयाँ घर पर रहना चाहिए।
ठीक। तो अगर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है तो ओंडेसेट्रान दे देंगे, ये नहीं है तो डोमपेरिडोन तो रखना ही चाहिए अपने स्टोर में। दोनों दवाओं में से एक दवा आपके पास रहेगा तो ही आप लोग पेशेंट को देंगे। अगर कह रहा है उल्टी के साथ साथ पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बन गया है, दर्द हो रहा है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन गया है, तो उस केसेस में इनके साथ हम लोग रेंटेडिन को भी दे देते हैं। रेंटेडिन नहीं है तो पेंटाप्रोजिल दे देते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया है और ये रेंटेडिन खाने से नहीं ठीक हो रहा है तो इस केसेस में हम लोग रेंटेडिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। रेंटेडिन का इंजेक्शन जो होता है ये बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे अंदर चला जाता है, और जो टैबलेट होते हैं वो धीरे धीरे करके अंदर जाएंगे, फिर डिजॉल्व होंगे, फिर धीरे धीरे करके अपना असर दिखाते हैं। लेकिन रेंटेडिन का जो इंजेक्शन होता है ये बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है, जिससे पेशेंट क्या होता है उसे जल्दी रिलीफ मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी एलर्जिक के बारे में। तो ये बातें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को उल्टी हो रहा है या फिर गैस बन गया है तो कौन कौन सी दवाओं को देते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है, अगर एलर्जी हो गया है तो उस केसेस में कौन कौन सी दवा दिया जाता है। सिट्रीजिन को दिया जाता है, एविल दिया जाता है। सिट्रीजिन के नाम से एक हमारा आता है लियोसिट्रीजिन। क्या आता है, लिवोसिट्रोजिन आता है हमारा। तो लियोसिट्रीजिन भी हमारा एलर्जी के केस में इस्तेमाल किया जाता है, एंटी एलर्जिक का काम करता है। अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी को ठीक करने के लिए हम लोग लियोसिट्रीजिन को भी देते हैं। सिट्रीजिन भी हमारा होता है, एविल होता है, एविल को फिनेरामाइन भी कहते हैं। ठीक। जो एविल होता है दोस्तों ये इनका ब्रांड नेम होता है। आप लोगों को ये कलर दिख रहा है कि नहीं, चलिए इस कलर से दिखाता हूँ। ये जो हमारा एविल यहाँ पर लिखा गया है ये दवाओं का ब्रांड नेम होता है। और ये जो हमारा कंपोजिशन होता है, अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या है, फिनेरामाइन मेल्टेड टेबलेट। और वही चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर आईपी लिखा गया है, इससे कंफ्यूज मत होना आप लोगों को। पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जो हमारा फार्माकोपिया होता है 3 कैटेगरी होते हैं। आईपी होता है, दूसरा बीपी होता है, तीसरा हमारा यूएसपी होता है। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। वहीं पर अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है। और वहीं पर अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये सारी बातें आपको हमेशा जानना चाहिए। तो अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो हम लोग सिट्रीजिन दे देते हैं, एविल दे देते हैं, नहीं हो तो लिवोसिट्रीजिन दे देते हैं। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ जो होती हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलर्जी के केसेस में। अब बात करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है। ठीक। आप लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में तोड़ करके भी बताए थे कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। एंटीबायोटिक जो हमारा होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है एंटी, दूसरा हमारा होता है बायोटिक्स। ठीक। अब बायोटिक्स का मतलब आप लोग समझ जाना कि बैक्टीरिया वायरस, बायोटिक्स का मतलब क्या होता है बैक्टीरिया वायरस, और एंटी का मतलब क्या होता है अपोजिट किल। ठीक। तो बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए जो दवा दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में कौन कौन सी दवाएं आती हैं, तो एंटीबायोटिक में हमारा आता है एमोक्सिसिलिन हो गया, पोटेशियम कैल्कुनेट हो गया, ओफ्लॉक्सासिन ओरेंडाजोल हो गया, सिफिक्सिम हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया। तो ये सारी की सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये क्या होती हैं, ये सारी की सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो हमारी होती हैं एंटीबायोटिक। तो ये सारे एंटीबायोटिक आपको हमेशा मेडिकल स्टोर में अपने रखना चाहिए। और ये सारे के सारे, अब देखते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं कहते हैं हमें सिप्रोफ्लॉक्सिन चाहिए। ठीक। उन्हें नहीं पता है कि ये बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं, तो वो जो लेकर करके आएंगे वही एंटीबायोटिक उनको देना पड़ेगा। तो ये कई प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं और वो कई प्रकार के एंटीबायोटिक आपको रखना चाहिए स्टोर में। ठीक। तो ये बातें हो गई दोस्तों एंटीबायोटिक की, किस तरीके के एंटीबायोटिक आपको स्टोर में अपने रखना चाहिए। ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा अदर मेडिसिन के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं कब्ज। कब्ज का मतलब क्या होता है, अगर किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कब्ज बन गया है पेट में, और कब्ज को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है एनीमिया हो गया, या फिर ग्लिसरीन सपोजिट्रीज हो गया, ये भी दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी कुछ अदर मेडिसिन होते हैं। आइसोसॉर्बिक डाइनाइट्रेट हो गया। तो ये कुछ अदर मेडिसिन भी रखना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हर मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। अब इनके इमेज की बात करें, इमेज आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोक करके देखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनीमिया सैलिन है। अब एनीमिया सैलिन जो होता है ये किस केसेस में दिया जाता है, ये देखिए ये कैप्सूल की तरह भी आता है और इस तरह से भी ये आता है। ठीक। तो ये दो तरह से आता है, एक कैप्सूल की तरह आता है और ये इस तरह से आता है। डॉक्टर हर प्रकार के देते हैं, जिस तरह की दवा लिखेंगे आपको उस तरह से देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रखना पड़ता है। तो एनीमिया जो होता है कॉन्स्टिपेशन के केसेस में दिया जाता है। ठीक। तो ये बातें हो गए। और एक हमारा ये सब दवा हो गए, आइसोनाइट डाइनाइट्रेट टैबलेट हो गया। ठीक। और आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं साफ साफ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है
USP, क्या लिखा गया है USP। तो यहाँ से ही आपको समझ जाना है कि ये दवा हमारा क्या है, ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो यहीं पर एग्जाम्पल भी IPBP USP का आप लोगों को दिख गया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग और भी किसी दवाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर और भी किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोग किस किस ब्रांच के हैं, किस किस कैटेगरी के मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे फार्मेसी के लोग होते हैं, मेडिकल नर्सिंग के लोग होते हैं, GNM NM होते हैं, बहुत सारे प्रकार के मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और आप लोग सलाह भी दीजिए किस प्रकार के वीडियो और भी बनाया जाए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।